पहलगाम से खानाबल तक 100 किलोमीटर है। हम दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं, न कि करीब किसी चीज के हमसे कुछ होता ही नहीं है। बाप अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं, कैसे इंपैक्ट पड़ेगा बच्चे पे? अगर कश्मीर का खुद का एक प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, क्या उनको काम नहीं मिलेगा? जो कश्मीरी वुमेन है वो खुद भी प्रेफर करेंगी कि वो मतलब बिहाइंड द कर्टन ही रहे। कश्मीर सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा जज्बा है जिसको तजुर्बा करने के लिए हर एक इंसान तैयार होता है। इस खूबसूरती जन्नत की हकीकी खूबसूरती। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत भाट। और नाजरीन, मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मर्रीन मुद्दसिर। नाजरीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया है जिले अनंतनाग के अचबल इलाके में। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही होता है लोगों की बात आला हुकाम तक पहुंचाना। तो नाजरीन, आए करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं लोगों के मसले मसाइल। एजुकेशन में पिछले 100 सालों से नहीं हुआ था, वो पिछले 3 सालों से हुआ। क्योंकि एजुकेशन ही मेन है हमारा, सब कुछ तो एजुकेशन ही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, लेक्चरर्स है, टाइम पे नहीं पहुंचते थे। आजकल क्या है, बायोमेट्रिक है। जो पिछले 100 सालों से नहीं हुआ था वो पिछले 3 सालों से हुआ है। क्या मकसद था पिछले 100 सालों से, क्यों नहीं हुआ ये? क्या पता, हमारी नसीब ऐसी है कि वो उन बातों की तरह इल्तिफा नहीं करते। So we should work on these things। मतलब एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो क्यों हमारा पैसा किसी और कंट्री में जाए? तो एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने नई लाई है, उस एजुकेशन पॉलिसी से यूथ को क्या फायदा मिलेगा? एजुकेशन बहुत अच्छा है, काफी सुधार आया हुआ है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। बच्चे पहले स्कूल नहीं जाते थे, अब दौड़ के बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ अनंतनाग से लेके आप पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में देख लो, सिर्फ एक ही वो है, ड्रग्स। जहां समाज को एक नौजवान की जरूरत है, वही नौजवान आज नशे में मुब्तला है। बाप अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं, कैसे इंपैक्ट पड़ेगा बच्चे पे? एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपका क्या हक बनता है इन ड्रग एडिक्ट्स को रुकाने का? जहाँ तक मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, मैंने इस चीज़ पे थोड़ा सा काम भी किया है, ये जो ड्रग्स वगैरह है, तो इस पे मैंने कुछ कैंपेन्स भी चलाए हैं, तो अभी चल भी रहा है। मेनली मैंने क्या देखा, जो बच्चे फ्री रहते हैं, जिनके पास मतलब फ्री टाइम रहता है, वो डेफिनेटली किसी न किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने इस चीज़, इवन मेरे पास कुछ ड्रग एडिक्ट्स आए भी है बच्चे, उनको मैंने इन्वॉल्व किया कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे एक्टिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, या किसी और चीज़ में मैंने उनको इन्वॉल्व किया। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने अपने टाइम का यूटिलाइज किया, वो बिजी लग गए। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, मतलब तकरीबन 10 से 12 बच्चे मैंने देखा पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, जो बिल्कुल ये चीज़ छोड़ चुके हैं। ड्यू टू व्हाट, कि वो बिजी लग गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने देखा अपनी तरीके से, वो ये है कि जिनके पास फ्री टाइम हो, वो फ्री टाइम में फिर क्या होता है, उनका मेंटल फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो वो डिस्टर्ब होके कोई ना कोई गलत काम कर लेते हैं। तो मेरी सजेशन ये है, मैं ये नहीं बोलूँगा नशा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ से करते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अभी ये सब डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है कि इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि मेरा हक क्या बनता है, मेरा हक ये बनता है कि मैं इस पे कोई सॉलिड रोल प्ले करूं। जैसा कि मैं ज़्यादा तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों काउंसलिंग क्लासेस चल रहे हैं इस चीज़ पे, तो ऑफलाइन पे भी हम काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों की, और ऑनलाइन पे भी हमारे काउंसलिंग क्लासेस चलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह के। हमारा यूथ खराब क्यों हो रहा है, इस पे ध्यान दें। जो ड्रग्स बेचते हैं उनको उठा के अंदर बंद कर दें, उनको ना छोड़ें। क्योंकि हम देखते हैं, एक दिन हम न्यूज़ पे देखते हैं फलाना बंदा पकड़ा गया, वो अंदर है, बीच में 15 दिन 20 दिन हो जाते हैं, हम उसको फिर से बाहर देखते हैं। एक बार उनको कड़ी सजा मिले
ऐसी सजा मिले जिससे वो उबर ना पाए, जिससे वो बाहर ना निकल पाए। ये सवाल सब लोगों के लिए है, क्या सिनेमा के आने से ड्रग्स में कोई तब्दीली आएगी? Cinema, it will definitely serve its purpose by serving as a fourth pillar of the democracy, because in case you have certain issues which you can address through the cinema. You have history related movies, you have a good number of movies that depict the social issues, and good number of movies that get nominated to the Oscars. So in that sense cinema will play its part, and in the second sense it will generate definitely the employment. Because there is good, we have a good talent here out in the Kashmir. Our good number of boys, they are getting into the Bollywood right now. So in that sense, it will generate an employment. And plus, I guess cinema, it's a very part of our, freedom of speech and expression, to develop that creativity and to have the sense of that freedom of speech and expression. I guess cinema is a very constituent part of that. सिनेमा, मैं इसको इस एंगल से बताना चाहूँगा, अगर हम कश्मीर में जैसे बॉलीवुड है, पॉलीवुड है, टॉलीवुड है, जॉलीवुड है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, वैसे कश्मीर का खुद का एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं हो सकता? अगर कश्मीर का खुद का एक प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, क्या उनको काम नहीं मिलेगा? जैसे बॉलीवुड से अर्न हो रहा है, पॉलीवुड से अर्न हो रहा है, टॉलीवुड से अर्न हो रहा है, या किसी और जगह से अर्न हो रहा है, वैसे कश्मीर का भी अपना एक सोर्स बन सकता है वो, और कश्मीर के आर्टिस्टों को भी वो अपना एक सोर्स बन सकता है। हम सिनेमा को इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो व्हाई नॉट वी विल मेक आवर मूवीज, हम कश्मीर में अपनी मूवीज, अपने सीरियल्स या अपनी शॉर्ट मूवीज क्यों नहीं बना सकते? तो उसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, उसी चीज को सिनेमाइज करेंगे। तो मेरा यही कहना, यही सुझाव है। बाकी सिनेमा अगर उस तरीके से होगा, दैट इज द बेटर थिंग फॉर द कश्मीर, एंड उससे काफी डेवलपमेंट होगी, और उससे हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बिल्कुल एक अच्छे ट्रैक, अच्छे प्लेटफॉर्म को पकड़ लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो यहाँ के आर्टिस्ट है, जिनका इसमें है कोई इसमें इस लाइन में जो काम कर रहे हैं, उनको उसमें मौका दिया जाए। कोई रोल होता है, कहीं पे कोई काम होती है, उसमें उनको मौका दिया जाए। क्योंकि अगर आप बाहर से ही लाओगे, अगर हमारी शूटिंग यहाँ पे हुई है, कश्मीर में शूटिंग हो रही है, तो यहाँ की जो आपको पता है, यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ की जो नेचर है, उसी पे वो आते हैं कि यहाँ पे ये है खूबसूरती है, खूबसूरती का वो फायदा उठाते हैं। कि हम चाहते हैं कि वो आए, हम वेलकम करते हैं। पिछले 2 साल 3 सालों से वो आए हैं, यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हालात खराब थे बहुत सालों से। तो अब हम वेलकम कर रहे हैं गवर्नमेंट डिसीजन के कि उन्होंने यहाँ पे लाए हैं एक्टर्स को, बॉलीवुड को लाया है। हम चाहते हैं कि जिनमें वो उस लाइन में जो वो काम कर रहे हैं, जिनमें वो टैलेंट है, उनको भी उसमें मौका दिया जाए, बाहर से ही लोगों को न लाया जाए। क्योंकि यहाँ के जो चाहे नए जवान, जो नए नौजवान हैं, नए यूथ जो हैं, वो चाहते हैं कि हमें प्लेटफार्म मिले। अगर वो फिल्म शूटिंग करने के लिए आते हैं, उनको उसमें मौका दिया जाए, कोई रोल हो, कोई काम हो। मैं अपनी बात कहूँगा, पहले मैं एज ए गेस्ट जाता था बहुत सारे प्रोग्राम में जो श्रीनगर में होते थे, फेस्टिवल्स भी होते थे। तो उसके बाद 2021 अक्टूबर की बात है, मैंने बात की कि हमारे साउथ कश्मीर में कोई प्लेटफार्म नहीं है। हमारा साउथ कश्मीर में बहुत टैलेंट है, किसी डिस्ट्रिक्ट में उतना टैलेंट नहीं है जितना हमारे साउथ कश्मीर में है। तो हमने एक स्टार्ट लिया यहाँ पे अच्छा बल मुगल गार्डन में, 2 नवंबर से हमने स्टार्ट किया एक अच्छा बल ओपन माइक के नाम पे। टैलेंट है, वो टैलेंट की बात कर रहा हूँ मैं। टैलेंट है हमारे बच्चों में, ये नहीं कि सिर्फ मुंबई का टैलेंट करेगा कि बॉलीवुड में काम करेगा। बहुत सारे यहाँ पे हैं कश्मीर में जो बॉलीवुड में काम करते हैं। आपने यहाँ पे बजरंगी भाईजान तो फिल्म देखी होगी, उसमें जो मतलब कि जो बच्ची है, क्या नाम है उसका नाम क्या था, मुनी की माँ वो कश्मीरी है, उसका जो फादर है मामा वो भी कश्मीरी है। बहुत सारे हैं हमारे, इकबाल खान जो एक्टर है वो हमारे यहाँ पे लोकल ही है, रणबीरपुरा मटन से, वो भी एक एक्टर है फिल्म इंडस्ट्री में। इसी तरह हमारे साउथ कश्मीर में बहुत टैलेंट है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आगे एडमिनिस्ट्रेशन से, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो बॉलीवुड यहाँ पे आ रहा है, उनमें मौका दिया जाए। हमारे जो यूथ है, यंग टैलेंटेड है, म्यूजिशियंस भी है हमारे पास, इतने म्यूजिशियंस है, मानो कि उनका मतलब कि जो म्यूजिशियन रिलेटेड उनके कमाल के है।
तो मैं चाहता हूं कि उनको मौका दिया जाए। मेरा एक मतलब शौक है आर्चरी करने का, लेकिन वल्लाह आज तक मैं डरा हूं। मुझे बनाना भी आता है, मैंने सीखा है वो बो एंड एरो बनाना, लेकिन डर रहा हूं अगर मैं बनाऊंगा तो दूसरे दिन मैं जेल में होऊंगा। क्यों? उस आर्ट को यहाँ एक्सपोजर नहीं मिलता। यहाँ आर्ट को एक्सपोजर मिलेगा सिर्फ डांस और सिंगिंग को। अगर आपको आर्ट ही चाहिए, अगर आपको कश्मीरी आर्टिस्ट चाहिए, सपोर्ट्समैन चाहिए, कश्मीर को डेवलप करना है, तो उन आर्टिस्ट को भी देखिए ना, उन सपोर्ट्समैन को देखिए जो डांसिंग और म्यूजिक के अलावा भी कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए कोई बात ही नहीं करता। आप देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे जहां पर डांसिंग है, सिंगिंग है और है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर कोई कश्मीरी भाई ये आर्चरी कर रहा है। आपने देखा है सर? जो घर वाले होते हैं हमारे, वो हमसे कभी नहीं पूछते कि हमारी क्या इच्छा, हम क्या बनना चाहते हैं। जब आप हमारे सर पे वो चीज़ थोपोगे पहले से ही जो जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, ऑब्वियसली उससे अनएम्प्लॉयमेंट होगी। हम एग्जाम्स में रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, दिलचस्पी से पढ़ेंगे नहीं। हर कोई यहाँ पे इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं बनेगा, हर कोई यहाँ पे एक्टर नहीं बनना चाहता। हर किसी के अंदर टैलेंट नहीं होता वो डांस करे, हर किसी के अंदर ये नहीं होता कि वो लिरिक्स लिखे, वो एक्टिंग ही करे। इनका सवाल था कि आर्चरी में मतलब ये वो सब चीज़ें करना चाहता है, ओलंपिक्स क्यों नहीं है? भाई तुम लोग सामने तो आओ, तभी तो गवर्नमेंट को दिखोगे। पहले आप घर पे छुपो, आप घर में दिमाग में सोच रहे हो कि यू हैव टू डू समथिंग, बट आप दिख ही नहीं रहे हो किसी को। जब आप दिखोगे, जब आप अपना टैलेंट सबके सामने रखोगे, तब अगर कोई बात नहीं करेगा तब आपकी आवाज़ है। यहाँ तो ये डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? फिर आपको हक है अपनी चीज़ बोलने की। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे अभी, हम जो भी कर रहे हैं अपने हाथ से कर रहे हैं। एजुकेशन की बात रहती है, ड्रग्स की बात रहती है। ड्रग्स कैसे आते हैं? हम सब, मुझे भी पता है ड्रग्स से कितनी प्रॉब्लम्स होती है। ये महंगा भी है, ऊपर से हमारी ज़िंदगी को भी तबाह कर रहा है। यहाँ पे मेन जो आप अगर हमारी 90s जनरेशन के लड़के या फिर बुजुर्ग देखोगे, उनकी 19 ईयर्स ओल्ड एज है, तब भी वो अभी कड़क बन रहे हैं, अभी भी अच्छे से बैठ रहे हैं। हमारी 40 साल के बाद हमारे यहाँ तो कमर दर्द, या फिर कैसे ये सब क्यों हो रहा है? बात जो हो रही थी सिनेमा के बारे में, सिनेमा अभी तक चल रहा था हमारे जहन में। मैं तो ये भी बताऊंगा कि हमारे माशरे में सिनेमा छोड़िए, शराब है, ड्रग्स के बारे में अभी भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। तो हर किसी, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया हुआ है, हर किसी का अपना अपना देखने का जो है नज़रिया होता है, ठीक है। अगर आप सिनेमा को एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, अगर आप एजुकेशन को एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हर कोई जो टॉप यूट्यूबर है वो किस बारे में बात करता है? वो बात करता है कि आप यूट्यूब पे पैसे के लिए मत आइए, राइट, ठीक है। तो उसका एक अलग नज़रिया है, आप पैसे के लिए यूट्यूब पे मत आइए, आप फेम के लिए आए, आप अपना पैशन जो है उसको फिनिशिंग देने के लिए आप यूट्यूब पे आइए। सेम बात ऐसी है मेरे लिए। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सिनेमा गलत है। मेरे पापा सिनेमा देखने के लिए अप्रूव करता है, वो बोलते हैं कि आप सिनेमा देखो, लेकिन इससे पॉजिटिव चीज़ें ही आप अपने ऊपर लागू कीजिए। अगर डेफिनेटली सीधी सी बात है, अगर आप नेगेटिव चीज़ें अपने ऊपर करते हैं तो आप तो नेगेटिव वे में ही चले जाएंगे। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बच्चे ज़्यादातर पार्क्स में घूमते हैं। वो कब तक उसके पीछे उसका टीचर घूमता रहेगा? कहां कहां उसका टीचर उसके पीछे घूमता रहेगा? जिम्मेदारी टीचर्स की बहुत कुछ होती है। जब वो बच्चा खुद भी समझे कि मुझे पढ़ना है, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे कल की डेट में अपना कल बनाना है, मेरा आज तो चल रहा है, अच्छा मेरा कल कैसा होगा वो मुझे देखना है। जब वो बच्चा खुद वो सोचता है तो वो आगे बढ़ता है। वो पार्क्स में नहीं घूमता। मैं जब भी अनंतनाग बाजार में होता हूँ, मैं रहता ही वहीं पे हूँ, मैं जब भी देखता हूँ तब मैं स्टूडेंट्स ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वजीर बाग जो भी पार्क है वहाँ पे स्टूडेंट्स को देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? उनके दिल में चाहत नहीं है पढ़ने की। टीचर तो उनके अच्छे हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं, हम कभी उस्ताद को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो नहीं पढ़ाते। बच्चा खुद नहीं पढ़ना चाहता। जो बच्चा दिन में अपने घर वालों को भी धोखा दे रहा है, उसके घर वालों को पता है मेरा बच्चा स्कूल में है, वो स्कूल में होता ही नहीं है। मेरा बच्चा कॉलेज में है, वो कॉलेज में होता ही नहीं है। वो कहाँ होता है? या तो वजीर बाग में होता है, या बिजबिहाड़ा में होता है, या तो वो ट्रेन में चढ़ के बनाल चला जाता है चक्कर लगाने, या ट्रेन में चढ़ के बारामूला चला जाता है। वो घर वालों, वो तो किसी की गलती नहीं, वो अपनी गलती है बच्चे को। ग्रेजुएशन में उन्हीं की बात करूंगा, क्योंकि मतलब कॉलेजेस में पढ़ाता हूं मैं, तो उसी की ज़्यादा बात करूंगा मैं। तो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ हमारे इलाके में, हमारी वैली में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पे अगर पीजी देखेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मतलब कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, यहाँ कुछ बाकी गिने चुने मतलब जो है इंस्टीट्यूशंस कराते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पास जितने भी कॉलेज, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हमने दिए हैं, तो हमें उनको अपग्रेड करके इसमें पीजीज स्टार्ट करना चाहिए।
तो ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या किसी का कोई और मसला है, वो बाहर नहीं जा सकते, तो वो अपना पीजी जो है, हायर स्टडीज जो है वो यहाँ पे। एट द सेम टाइम जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें, वो है स्किल बेस्ड कोर्सेज। देखिए NEP 2020 का जो ये सिनेरियो है, तो इसमें ऑलरेडी स्किल कोर्सेज का बड़ा मतलब जिक्र किया गया है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो स्किल कोर्सेज जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करने ही करने हैं। तो वो स्किल्स एक्चुअली ज़्यादा लोकली बेस्ड होने चाहिए। हमारे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर है, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर है, तो इनके रिलेटेड जो है, या हमारा टूरिज्म है, इनके रिलेटेड जो है वो स्किल कोर्सेज होने चाहिए इसी के अराउंड, ताकि ये जो हमारा यूथ है, जो हमारा बर्निंग इशू है अभी अनएम्प्लॉयमेंट का, हर साल जो है ऐड हो जाते हैं हमारे ग्रेजुएट्स, तो डेफिनेटली कि इनके लिए एक स्किल कोर्स होना चाहिए विद इन द ग्रेजुएशन। सो आफ्टर देयर ग्रेजुएशन ओवर दे शुड नॉट फाइंड देमसेल्व्स जस्ट एज द पैरासाइटिस। अपने जो पेरेंट्स हैं उनके मतलब उनको वो बोझ नहीं बनना चाहिए उन पे। तो डेफिनेटली सरकार को इस पे देखो, प्रोग्राम हम कर रहे हैं रोज, उस पे हम पैसे खर्च कर रहे हैं। हम आज भी प्रोग्राम करेंगे, इधर हम माइक लगाएंगे, हम बोलेंगे ड्रग पे, सारे बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे ड्रग पे, नहीं जनाब ये गलत है, ये वो है, ये है, ये हम सारे बोलते हैं 2 साल से, 4 साल से, 8 साल से। मगर इस पे हमें प्रैक्टिकली काम करना है। प्रैक्टिकली हम ऐसे करेंगे, अगर मेरे मोहल्ले में, मेरे घर में कोई ड्रग कर ले रहा है, मुझे उसको काउंसलिंग करनी है, मुझे उसको समझाना है। मेरा वो भाई है, अगर मेरे मोहल्ले में है, मेरे विलेज में है, मेरे टाउन में है, मेरा भाई है वो, मुझे उसको समझाना है। और उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला ये है कि रिहैब सेंटर हमें चाहिए। यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर पुलिस का रिहैब सेंटर है अनंतनाग में, पिछले 5-10 सालों से उन्होंने बहुत लड़के ठीक किए हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत से लड़के हैं जो ठीक हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर कहीं पे भी ड्रग ले रहे हैं, इसमें सख्ती भी करनी है, क्योंकि जहां से आ रहा है कुछ सालों से उस पर सख्ती हो गई है। क्योंकि हमें पता है, सब लोगों को पता है ये कहां से आ रहा था, ड्रग कहां से आ रहा था, यहाँ पे क्यों यहाँ पे बेचा जा रहा था। मगर अब कुछ सालों से आप देख रहे हैं पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। जो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था नशा मुक्त भारत अभियान, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ जोर देना है। और जहाँ तक ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है, ये सप्लाई और डिमांड और ड्रग पेडलर्स, उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो रूल्स है वो इम्प्लीमेंट करने हैं। और सोशल जो परसेप्शन है, वी मस्ट रियलाइज दैट अ ड्रग एडिक्ट इज़ नॉट ए क्रिमिनल, ही इज़ ए विक्टिम। तो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। जानना चाहूंगी, इन 3 सालों में जो ड्रग पेडलर्स हैं, इनका खात्मा हो रहा है? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आज कल किसी न किसी ड्रग पेडलर को पकड़ते हैं। क्या लगता है आपको? जी मैम, कार्रवाई में तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि इंक्रीज हुई है जो पुलिस की कार्रवाई, लेकिन अगर आप जो हॉस्पिटल से हमारी रिपोर्ट्स आते हैं, दे सजेस्ट समथिंग एल्स। वहाँ पर दिन ब दिन ड्रग एडिक्ट्स की तादाद बढ़ रही है। डेफिनेटली पुलिस अपना, हम नहीं ये नहीं कहेंगे कि पुलिस पूरी तरीके से सो रही है, दे आर प्लेइंग देयर पार्ट, बट दूसरी तरफ से देयर इज एन अलार्मिंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इन द वैली। सो इट शुड नॉट बी एक्सक्लूसिवली लिमिटेड टू पुलिस। The problem should be dealt in educational institutions, and most important, we should change our perception. We look at this, we must realize at the end of the day that it is a drug addict is a victim, he is not a criminal, he or she is not a criminal. कुछ ऐसी भी फैमिलीज हैं या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सामने आना चाहते हैं, जो इन्वॉल्वड है लेकिन सामने आना चाहते हैं। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि चलो पुलिस में नाम आ जाएगा, कैरेक्टर खराब होगा, नाम खराब हो जाएगा। वो किसी सिविल जगह पे जाना चाहते हैं। वही कंपेन मैंने स्टार्ट किया और मेरे पास कुछ बच्चे आ भी गए हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे भी हम इस चीज़ पे काम करें। नो डाउट हमें डिफेंस की तरफ से भी इस चीज़ पे सपोर्ट मिल रहा है कि हाँ आप ये चीज़ चलाइए, ये कंपेन चलाइए। तो मैं इजीली ये कंपेन अभी चला रहा हूँ। हाँ, मेरी यही कोशिश है कि हम कोशिश करें कि उन बच्चों को किसी चीज़ में बिजी रखें ताकि ये चीज़ हम रोक सकें। क्योंकि हम उन एक्टिविटीज़ में अपने आप को घोंस रहे हैं जिनसे हमारा कभी राब्ता ही नहीं था। वो बना कैसे? वो सब कुछ हम अपने घर से सीख रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया की बात, सिनेमैटिक, कबीर सिंह इन्होंने देखी है। क्यों देखी भाई? जब आपको ड्रग से प्रॉब्लम है, क्यों देखी? वो टॉप रेटेड मूवी क्यों है? फिर उसमें इतने वो बिलियन, सिनेमा बंद नहीं हो सकता।
इट कांट बी क्लोज्ड, क्योंकि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है। सिनेमा खाली हॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड नहीं है, टॉलीवुड है, टू मेनी टाइप्स ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स में हमारी रियलिटी वो दिखा रहे हैं। डायरेक्टर को आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं? जब वो हमको ही देखता है, हम ड्रग्स कर रहे हैं, हम ये सब स्टोरीज खुद इमेजिनरी नहीं बल्कि रियलिटी में बना रहे हैं, तभी उस पर फिक्शियस मूवी बन रही है। यही सब टेक्नोलॉजी के मुद्दे पे मूवीज है, वो तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहे क्योंकि वो हमें समझ नहीं आती हैं। हमें क्या चाहिए? रोमांटिक मूवी जिसमें लव स्टोरीज हो, जो हम रिलेट कर सके। दैट इज द मेन इशू। हम क्यों कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लाइक कि हम खाली लड़कियों के मुद्दे में हम पढ़ रहे हैं, हम PhD करके फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर हम ड्रग्स करेंगे। इट्स नॉट अबाउट डिप्रेशन, आप खुद डोप रहे हो खुद को वहां पे। यहाँ अचवल के इलाके में हमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट देखने को मिला, खासकर सिंगिंग में। तो आप हमें थोड़ा सा कुछ सुनाएं जिससे हमें लगा कि आप में आपके अंदर कोई टैलेंट है। आसलारान छुस इंतज़ारस दीदारस प्यारान छुस आसलारान छुस इंतज़ारस दीदारस प्यारान छुस चान बर्तल आमुद सबली चान दर कान गौ खली करत नजरा लोल बेमारस दीदारस प्यारान छोस आसलारान छुस इंतज़ारस दीदारस प्यारान छोस। बड़ी नाजुक है ये मंजिल मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल मोहब्बत का सफर है। धड़क आहिस्ता से है दिल, धड़क आहिस्ता से है दिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल मोहब्बत का सफर है। हर चेहरा यहाँ चांद है, हर जर्रा सितारा, हर चेहरा यहाँ चांद है, हर जर्रा सितारा। ये वादी कश्मीर है, जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। ये चोटियां बरसों की हैं, आजादी का परचम देती हैं ये आजाद को बाहों का सहारा। ये वादी कश्मीर है, जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। तो बात आ रही है, जैसे टॉपिक चल रहा है तो जो मैं प्लेटफॉर्म मिला है एक सिंगिंग के लिए, आई एम आर्टिस्ट सिंगर हूँ, तो जो प्लेटफॉर्म मिला है सबसे बड़ा थैंक यू हमारे जो अच्छा बल ओपन माइक चला रहे हैं शाहिद सर को और अपाया सर को, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया। और कश्मीरी में 2-3 लाइन ऐसे सुनाना चाहूँगा। बकरहस पोश वर्षुम हनाई नाच में कुन गसिम मुश्किल में आसान बवंद हजार लेतीये मैं माशो हाय विना पान बवंद हजार लेतीये। शुक्रिया। पीर म्यान्यो गिर दिल गोस याद आसैनो
तार दी तो याद आसैनो पीर म्यान्यो थैंक यू। हो नजर जाने दर्द बलनम पोषफलनम ददवनस लोलवारे नेरे फुलिया फिर शहजार्यावनस क्या से सोंतस हर तिरंग गो याद आसैनो पीर म्यान्यो। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होने को आ रहा है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके इलाके में आए और लोगों के मसले मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाए, तो हमारे टीवी पे दिए गए स्क्रीन पे हमारे सोशल मीडिया से आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। इस वक्त दीजिए अपने मेजबान मरीन मुद्दसिर और इशरत बाट को इजाजत। अल्लाह हाफिज। Zalan kotvan vesiye yarasvan talaylati yarasvan yar do nar khat zalan kotvan vesiye yarasvan talaylati yarasvan DD Kashir